गंगा के किनारे शांत रूप से भैरवपुर खुलता है। इसके प्राचीन मंदिर और हलचल भरे घाट आध्यात्मिक जीवन का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं। आरती की पवित्र धुन हवा में नृत्य करती है, रोजमर्रा के बीच शांति का वादा। फिर भी भक्ति की सतह के नीचे एक सूक्ष्म तनाव उबलता है, एक अनकहा बेचैनी जो हवा में भारी लटकी हुई है। गंगा बहती रहती है, शहर की छिपी चिंताओं की मूक गवाह। कस्बे में एक बेचैनी व्याप्त है जो अभी तक उजागर नहीं हुए रहस्यों और संघर्षों का संकेत देती है। कोमल सुबह की रोशनी में जानकी देवी की शांत उपस्थिति आरव के घर को भर देती है, क्योंकि वह दिया जलाती है। दिए की गर्मजोशी तुलसी के पौधे पर प्रतिबिंबित होती है, जो एक पवित्र वातावरण बनाती है। भगवत गीता को पकड़े हुए जानकी देवी आरव की ओर मुड़ती हैं। उनका भाव कोमल ज्ञान से भरा हुआ है। कोमल आवाज में वह धर्म और धैर्य की शिक्षा देती है। भगवत गीता हमें धर्म और धैर्य के महत्व के बारे में सिखाती है। अपने कार्यालय में अर्व अपराध की खबरों से जूझता है, उस पर बेबसी की भावना हावी हो जाती है। शहर की समस्याओं का बोझ आरवे पर भारी पड़ता है, जिससे दर्शक और प्रतिभागी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अर्व स्क्रीन पर खाली देखता है। अपराध की रिपोर्टों का लगातार प्रवाह उसकी निराशा को बढ़ावा दे रहा है। वह पीछे झुक जाता है। हार मानकर कोई फर्क न पड़ने की भावना उसकी आत्मा को कुचल देती है। खबर आती है जिससे अराव पर छाया पड़ती है, क्योंकि उसे युवा गोपाल की अचानक बीमारी के बारे में पता चलता है। आशंका से प्रेरित होकर आरव नहर की ओर बढ़ता है। हर कदम आशंका से भारी। नहर के किनारे रसायनों की एक तीखी गंध अराव के होश को झकझोर देती है, जिससे उसकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि होती है। उसका चेहरा एहसास में बदल जाता है, कुछ तो बहुत गलत है। अराव की गर्दन कस जाती है। आने वाले संकट का भार उस पर पड़ने से एक गांठ बन जाती है। नहर का पानी लहरें मारता है। अराव के भीतर के उथल पुथल को दर्शाता है, क्योंकि वह अपने सामने खड़ी गंभीर वास्तविकता का सामना करता है। श्री सिद्ध फार्मा फैक्ट्री मंडराती है। इसका मुखौटा एक छिपे हुए अपराध पर छाया डालता है। आरव की निगाहें गुप्त पाइपलाइन पर टिकी हैं, जो कारखाने के गहरे रहस्य की मूक गवाह है। अवैध पाइपलाइन कारखाने से निकलती है, चुपके से नहर के पानी में मिल जाती है। आरव का भाव सख्त हो जाता है, क्योंकि वह गुप्त पाइपलाइन धोखे का एक माध्यम देखता है। नहर चुपचाप कारखाने के गुप्त कृत्य की गवाह है। इसके पानी छिपी हुई पाइपलाइन से दूषित है। अपने घर की शांति में आरव का मन अपनी दादी की कहानियों से गूंजता है। उसकी आंखों के पीछे एक जीवंत मोन्टाज चल रहा है। आरव के चेहरे पर दृढ़ संकल्प की छाया कठोर होने लगती है। उसके दिल में एक मौन प्रतिज्ञा बनती है। आरव आगे झुकता है। आरव खड़ा है। आरव का कार्यालय एक युद्ध कक्ष में बदल जाता है। हर गुजरते दिन के साथ सबूत बढ़ते जाते हैं। वीडियो स्क्रीन पर झिलमिलाते हैं, जो पर्यावरणीय विनाश का एक गंभीर चित्र प्रस्तुत करते हैं। पानी के नमूने लेबल वाले बीकर में रखे जाते हैं। प्रत्येक बूंद कॉरपोरेट लापरवाही का प्रमाण है। दलालों की आवाजें कमरे में गूंजती हैं। उनके शब्द धोखे और लालच का जाल बुनते हैं। नगर पंचायत कार्यालय के अंदर आरव का गंभीर भाव रजनीश को उसकी चेतावनी के भार को रेखांकित करता है। रजनीश ध्यान से सुनता है। धमकियों की गंभीरता हवा में भारी है। आरव की चेतावनी बनी हुई है, जो संभावित खतरे की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। कमरे की शांति अनकही आशंकाओं और अनिश्चितताओं को बढ़ाती है। सुबह की रोशनी में आरव की बाइक उसके घर के बाहर मासूमियत से खड़ी दिखती है। उसे उस हिंसा का पता नहीं है जो उसने झेली है। घायल टायरों की चीखें दुर्भावना की चीखें हैं, जो रबर और स्टील में उकेरी गई एक स्पष्ट चेतावनी है। पास ही एक पत्थर नफरत का गवाह है, एक खतरा जो भद्दे ढंग से इसकी सतह पर उकेरा गया है। खतरा मंडरा रहा है, आगे की हिंसा का एक भयावह वादा। आरव का घर चुपचाप देखता है, प्रतिशोध के बढ़ते तूफान का एक मूक दर्शक। आरव के कमरे की शांति में एक बेडसाइड लैंप एक कोमल चमक बिखेरता है, जो एक शांतिपूर्ण माहौल बनाता है। दादी की कोमल निगाहें आरव के डर को शांत करने की कोशिश करती हैं। उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति झलकती है। अपनी आवाज में गर्मी और बुद्धिमत्ता से भरी दादी धीरे से आश्वासन देती हैं, डरो मत,
आरव, उनके शब्दों में सच्चाई और प्रोत्साहन है। हमेशा सच्चाई का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करें। आरव अपने दफ्तर में बैठा है। दुनिया का बोझ उस पर पड़ा हुआ है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं, क्योंकि वह अनैतिकता के अंधेरे दिल में उतरता है। हर की स्ट्रोक एक समाज की मौन चीखों को प्रतिध्वनित करता है जो कगार पर है। वह रुकता है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह संस्थागत गिरावट की गंभीर वास्तविकता का सामना करता है। यह रिपोर्ट आकार लेती है, हर पंक्ति में उकेरी गई एक स्पष्ट चेतावनी। आरव अपनी विश्लेषण समाप्त करता है। उसकी आंखों में संकल्प की एक झलक। शाम के नकाबपोश आवरण के नीचे आरव सीमा दीदी, फैसल चाचा और डॉ रिद्ध से मिलने की तैयारी करता है। मंद प्रकाश में सीमा दीदी आती हैं। उनकी उपस्थिति सम्मान और ध्यान आकर्षित करती है। फैसल चाचा आते हैं। उनका शांत स्वभाव ज्ञान का प्रतीक है। डॉ रिद्धि समूह में शामिल होती हैं। उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता और करुणा झलकती है। एक अकेले स्ट्रीट लैंप की झिलमिलाती रोशनी के नीचे सीमा दीदी की कोमल मुस्कान झुग्गी झोपड़ी के दिल में उम्मीद जगाती है। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ रात को चीरती है, क्योंकि वह अपनी योजनाओं का अनावरण करती है। बच्चे, उनके चेहरे उत्सुकता और संदेह के मिश्रण से चमकते हुए उसकी ओर देखते हैं। सीमा दीदी के हाव भाव बदलाव की एक दृष्टि चित्रित करते हैं। उनके हाथ धुंधली रोशनी में सपने बुनते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद चमकती है, ऊपर की अस्थिर रोशनी को दर्शाती है, क्योंकि सीमा दीदी एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की अपनी योजना की रूपरेखा बताती है। झुग्गी झोपड़ी के दिल में आशा की एक चिंगारी जलती है, जो एक उज्जवल कल का वादा करती है। रात के आवरण में फैसल चाचा घाट पर आशा की किरण के रूप में खड़े हैं। उनके चारों ओर समुदाय इकट्ठा होता है। उनके चेहरे लालटेन की नरम चमक से प्रकाशित होते हैं, जो उद्देश्य में एकजुट होते हैं। पानी सुरक्षा समिति के आकार लेने से हवा में दृढ़ संकल्प की भावना भर जाती है। रात का आकाश उन पर नजर रखता है, उनकी प्रतिबद्धता का मूक गवाह। सरकारी अस्पताल का बांझ वातावरण शांत तीव्रता से गूंजता है, जो पानी से होने वाली बीमारियों के आसन्न खतरे से ग्रस्त उपचार का एक आश्रय स्थल है। डॉ रिद्धि ज्ञान और दृढ़ संकल्प की एक मिसाल, महत्वपूर्ण चिकित्सा डेटा का अनावरण करने की तैयारी कर रही हैं। उनका ध्यान अविचलित है, क्योंकि वह आसन्न संकट का सामना कर रही हैं। चौंकाने वाले आंकड़े पानी से होने वाली बीमारियों की गंभीर सच्चाई को उजागर करते हैं, जिससे संकट के निहितार्थ कमरे में छा जाते हैं। अस्पताल के हृदय में डॉ रिद्धि तैयार खड़ी हैं। उनकी प्रतिबद्धता अटूट है, क्योंकि वह बढ़ते महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करती है। कमरा एक हल्की रोशनी से भरा है, जो लंबी छायाएं डालता है, जो दीवारों पर नाचती है। आरव अपनी दादी के बगल में बैठता है। उसका भाव गंभीर है, क्योंकि वह अपने विचारों को साझा करने के लिए झुकता है। आरव घोषणा करता है, मुझे लगता है कि भगवान लोगों के रूप में अवतार लेते हैं। उसका स्वर दृढ़ विश्वास से भरा है। दीपक की हल्की रोशनी उसकी दयालु आंखों के चारों ओर की झुर्रियों को उजागर करती है, क्योंकि वह ध्यान से सुनती है। शहर का चौक एक हस्ताक्षर अभियान शुरू होने से हलचल मचाता है, जो सैकड़ों लोगों को अपनी ओर खींचता है। उत्साही चेहरे दृश्य को भर देते हैं। प्रत्येक हस्ताक्षर सामूहिक इच्छा का एक स्ट्रोक है। यह अभियान सामने आता है, आशा और दृढ़ संकल्प का एक ताना बाना जो हर हाथ से बुना जाता है। आवाजों का सागर उठता है। जीवंत शहर के खुले आसमान के नीचे एक उद्देश्य में एकजुट। शहर का दिल मजबूत होता है, क्योंकि हस्ताक्षर अभियान गति पकड़ता है। एकजुट मोर्चा उभरता है, क्योंकि समुदाय के सदस्य अपने साझा कारण के लिए एकजुट होते हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति की खबर कारखाने के कार्यालय में गूंजती है, जो औद्योगिक परिदृश्य के बीच पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रेस विज्ञप्ति कारखाने से निकलती है, जो पर्यावरण प्रबंधन का वादा करती है। प्रेस विज्ञप्ति के शब्द पर्यावरण समर्पण के एक नए अध्याय की घोषणा करते हैं। कारखाना पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता का दावा करता है, एक वादा जो हवा में गूंजता है। प्रेस विज्ञप्ति पर्यावरण समर्पण के प्रतीक के रूप में खड़ी है, जो कारखाने के संचालन के विपरीत है। कारखाने की प्रतिबद्धता की घोषणा की जाती है,
पर्यावरणीय जिम्मेदारी का वादा केंद्र में आता है। रात के आवरण में फैसल चाचा की दुकान एक भयावह खतरे का निशाना बन जाती है। जैसे जैसे एक छायादार आकृति छिपी हुई है, दुकान की नाजुक शांति को प्रज्वलित करने की तैयारी कर रही है, अशुभ संकेत बढ़ते जाते हैं। आग की लपटें भड़कती हैं, प्रवेश द्वार को निगल जाती हैं। फैसल चाचा के खिलाफ द्वेष की एक स्पष्ट घोषणा। अराजकता के बीच फैसल चाचा सामने आते हैं। उनका चेहरा डर और प्रतिरोध का मिश्रण लिए हुए है, क्योंकि वह आग का सामना करते हैं। आरव प्रेस क्लब के केंद्र में खड़ा है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंज रही है। वह मरीजों की हिम्मत की बात करता है। उसके शब्द कमरे में गूंजते हैं। आरव का पता सच हो जाता है। उसका भाव अटल रहता है। वह जोश से कानून की वकालत करता है। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी है। आरव एकता का आह्वान करते हुए समाप्त करता है। उसकी निगाहें आशावादी हैं। खुले आसमान के नीचे सत्य चक्र एकत्रित होता है। शांत दृढ़ संकल्प का एक दृश्य। प्रत्येक चेहरा गंभीर संकल्प को दर्शाता है। एक मौन प्रतिज्ञा उनके भावों में अंकित है। यह वृत्त एकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। शांति में उनका सामूहिक संकल्प एक शक्तिशाली अनकहा बल बनाता है। शांत, तथ्यात्मक और एकजुट सत्य वृत्त अटूट शक्ति का आभास फैलाता है। अस्पताल के बांझ वातावरण में दादी की हालत अचानक चिंताजनक रूप से बिगड़ने पर हवा में एक स्पष्ट तात्कालिकता की भावना भर जाती है। दादी के स्वास्थ्य में गिरावट की खबर से परिवार में सदमे की लहर दौड़ गई। अराव को वह खौफनाक कॉल आता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़कता है, क्योंकि वह उसके पास पहुंचने के लिए समय के खिलाफ दौड़ता है। हर सेकंड एक अनंत काल की तरह लगता है, क्योंकि अराव अस्पताल की भूल भुलैयादार गलियारों में नेविगेट करता है। उसका दिमाग डर और उम्मीद के मिश्रण से दौड़ रहा है। उसका चेहरा चिंता का मुखौटा है। हर कदम अटूट प्यार और चमत्कार के लिए एक हताश गुहार से प्रेरित है। धूप बांझ अस्पताल के कमरे को नहलाती है, जो दादी और आरव के बीच अनकहे शब्दों के भार के विपरीत है। दादी का कमजोर हाथ संपर्क की तलाश में बाहर निकलता है, क्योंकि एंटीसेप्टिक की गंध भारी होती है। कमजोर आवाज में दादी निवेदन करती हैं, आरव, अपने अंदर के गुस्से से लड़ो और न्याय की ज्योति जलाए रखो। उसके शब्द बांझ कमरे में गूंजते हैं, जो छा रहे अंधेरे के खिलाफ आशा और लचीलेपन की किरण है। अपने कार्यालय की शांत तीव्रता में आरव की उंगलियां कीबोर्ड पर धुंधली हो जाती हैं। वह प्रणाली की खामियों से जूझता है। उसका माथा दृढ़ संकल्प से सिकुड़ा हुआ है। कंप्यूटर की धीमी आवाज कमरे को भर देती है, जो आरव के केंद्रित प्रयास के लिए एक निरंतर पृष्ठभूमि है। उनकी रिपोर्ट उनके अटूट संकल्प का प्रमाण बन जाती है। रात के आवरण में बारिश शहर पर अपनी निर्दयी शुरुआत करती है। हर बूंद सूखे धरती में मिलते ही दुख का भार उठाती है। झोपड़पट्टियां, जो पहले से ही निराशा में डूबी हुई थीं, बढ़ती बाढ़ को सोख लेती हैं, मानो उदासी को पी रही हों। बारिश आकाश और जमीन के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है, उम्मीद मिटा देती है। एक निर्बाध धारा उतरती है, लंबी छायाएं डालती है और प्रकाश की अंतिम झलक को धो देती है। रात के आवरण में अराव, फैसल चाचा और कुछ दृढ़ निश्चयी युवाओं का एक छोटा सा समूह निकलता है। उनकी मशालें अंधेरे में आशा की लकीरें बनाती हैं। वे झुग्गी झोपड़ी के दिल में प्रवेश करते हैं। उनकी मशालें निराशा के सागर में आशा की किरण बन जाती हैं। मशालों ने भयानक छायाएं डाली, जिससे परिचित गलियां अनिश्चितता की भूल भुलैया में बदल गईं। हर कदम उनके साहस का प्रमाण है। प्रकाश की हर टिमटिमाहट मोक्ष का वादा है। झुग्गी बस्ती फुसफुसाहटों और छायाओं से जीवित है। हवा प्रत्याशा और भय से भरी हुई है। एक साझा उद्देश्य से एकजुट होकर वे आगे बढ़ते हैं। उनका मिशन स्पष्ट है, रात के चंगुल से जान बचाना। रात के अंधेरे में डूबे झुग्गी झोपड़ी के बीच एक शांत खतरा मंडराता है। आरव, आशा की किरण, एक गिरते हुए घर की ओर दौड़ता है। पीहू फंसी हुई है। डर उसके दिल को जकड़ रहा है, क्योंकि दीवारें बंद हो रही हैं। एक चरम क्षण में अराव पीहू को बचाता है। झुग्गी
झोपड़ी के दिल में दुख की लहर फूटती है। धुएं के बीच अराजकता में आंसू स्वतंत्र रूप से बहते हैं। आपातकालीन रोशनी रात को चीरती है, घटनास्थल को लाल और नीले रंग के तीखे रंगों में रंगती है, क्योंकि पहले प्रतिक्रियाकर्ता आते हैं। दमकल गाड़ियां तैयार खड़ी हैं, उनकी शक्तिशाली उपस्थिति निराशा के बीच आशा की किरण है। राहत प्रयासों की शुरुआत के साथ गतिविधियों का एक दौर शुरू होता है, जो विनाश के बीच आशा की किरण है। झुग्गी बस्ती अब खंडहर में तब्दील हो गई है, जो रात की त्रासदी का मूक गवाह है, क्योंकि समुदाय पुनर्निर्माण के कठिन कार्य की शुरुआत करता है। विनाश के बीच भी लचीलापन की टिमटिमाती लौएं प्रज्वलित होने लगती हैं, जो एक नई भोर का वादा करती हैं। एक निरंतर भारी वर्षा के तहत नदी मरोड़ती है, जो एक छिपी हुई फैक्ट्री पाइप से निकलने वाले एक अशुभ निर्वहन से चिह्नित है। बारिश कचरे के साथ मिल जाती है, जिससे एक भद्दा मिश्रण बनता है जो पानी को दूषित करता है। रासायनिक ड्रम नदी के किनारे तैरते हैं, उनकी उपस्थिति पर्यावरणीय क्षरण के खिलाफ एक मूक चीख है। नदी बहती रहती है, अपने जहरीले बोझ को नीचे की ओर ले जाती है, जो प्रकृति के मूक दर्द का प्रतीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यालय खड़ा है, जो पर्यावरणीय अन्याय के खिलाफ आशा की किरण है। आरव नागरिकों के एक दृढ़ संकल्प समूह का नेतृत्व करता है। उनके चेहरे संकल्प से बने हैं, क्योंकि वे कार्यालय की ओर बढ़ते हैं। नागरिक जुड़ाव के एक शक्तिशाली प्रदर्शन में वे अपनी याचिका प्रस्तुत करते हैं, जो न्याय की गुहार है। पानी के नमूने सौंपे जाते हैं, प्रत्येक शीशी हाथ में पर्यावरणीय संकट का प्रमाण है। उनकी आवाजें उठती हैं, अदालत की निगरानी की मांग में एकजुट होकर, जवाबदेही और बदलाव की मांग करते हुए। उनके समुदाय का भविष्य दांव पर है, क्योंकि याचिका प्राप्त होती है, अदालत की निगरानी का वादा। गंभीर अदालत के अंदर कंपनी के वकील अपना बचाव पेश करते हैं। उनकी आवाजें अभ्यास किए गए अधिकार के साथ गूंजती हैं। उनके तर्क हॉल में गूंजते हैं, जो समुदाय के एकजुट मोर्चे की स्पष्ट ताकत के विपरीत है। कॉरपोरेट शक्ति के खिलाफ सबूत बढ़ते हैं, जिससे समुदाय का अटूट संकल्प मजबूत होता है। वकीलों की आवाजें समुदाय के मौन संकल्प के साथ टकराती हैं, जिससे हॉल तनाव से भर जाता है। एकजुट मोर्चा दृढ़ता से खड़ा है। उनकी सामूहिक ताकत निगम की शक्ति को चुनौती देती है। प्रमाण का भार और समुदाय की एकजुटता मिलकर स्पष्ट प्रत्याशा का माहौल बनाते हैं। कचहरी एक स्पष्ट तनाव से भरी है। हर फुसफुसाहट पल की गंभीरता को बढ़ाती है। न्यायाधीश गंभीर मुखाकृति के साथ अंतरिम आदेश सुनाते हैं। उनके शब्दों में न्याय का भार भारी होता है। उसकी आवाज गूंजती है, आशा और प्रतिशोध की गूंज। कारखाने का निर्वहन तुरंत बंद हो। एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। यह वादा हवा में लटका हुआ है। न्याय की एक नाजुक किरण। आरव कागजों के समुद्र के बीच बैठा है, विचारों में खोया हुआ। उनका मन 4 अवतरणों से जूझता है: अंतरात्मा, संत, व्यवस्था और नेतृत्व। संपादकीय का भार उस पर पड़ता है। प्रत्येक वंश का एक जटिल मार्ग, वह विश्लेषण में गहराई से डूबा हुआ है। उनके संपादकीय का भाग्य अधर में लटका हुआ है। नहर के किनारे निरीक्षण समिति अपना फैसला सुनाती है। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री के भाग्य का फैसला करती है। निंदात्मक रिपोर्ट अवैध निर्वहन की पुष्टि करती है, जिससे भारी जुर्माना लगता है और कारखाने को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कारखाने को उसके अपशिष्ट उपचार संयंत्र का आधुनिकीकरण करने का आदेश दिया गया है। कारखाने के स्वच्छ भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध होने पर नहर का पानी धीरे धीरे साफ होने लगता है। नहर के किनारे स्वच्छता का एक नया युग शुरू होता है, क्योंकि समुदाय फिल्टर पानी को शुद्ध करने के लिए तैयार हैं। फिल्टरों ने गंदे नहर को गर्व का स्रोत बनाने का वादा किया है। सूर्य की किरणें चिकनी सतहों पर चमकती हैं, जो एक पुनर्जीवित जलमार्ग की आशा को दर्शाती हैं। नहर का प्रतिबिंब पुनर्स्थापित सुंदरता और पारिस्थितिक संतुलन का संकेत देता है। स्कूल का दिन शुरू होता है। छात्र उत्सुकता से पानी पर केंद्रित एक नए पाठ्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। पाठ्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। नदियों की पवित्रता अब एक केंद्रीय विषय है, जो छात्रों के बीच जिज्ञासा और चिंता पैदा कर रहा है।
कक्षा में पानी के स्रोतों और शुद्धिकरण विधियों के चित्र भरे हुए हैं। यह पाठ सामने आता है, विज्ञान को तत्काल पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ जोड़ता है। पृथ्वी के अनमोल जल संसाधनों को संरक्षित करने के बारे में जानने के बाद छात्रों में जिम्मेदारी की एक नई भावना जागृत होती है। फैसल चाचा की नई दुकान खुलती है, जो पड़ोस में उम्मीद की किरण है। चिन्ह सत्यम चमकता है, जो सत्य और ईमानदारी का वादा करता है। समुदाय एकत्र होता है, उनके चेहरे प्रत्याशा और समर्थन से चमकते हैं। फैसल चाचा अपनी दुकान के सामने गर्व से खड़े हैं, जो नई शुरुआत का प्रतीक है। खुले आसमान के नीचे बच्चे इकट्ठा होते हैं, पानी की पुकार को जीवंत करने के लिए तैयार। एक छोटा सा मंच एक ऐसी दुनिया में बदल जाता है जहां हर बूंद एक कहानी कहती है। युवा जोश के साथ वे पानी की कीमतीता के महत्वपूर्ण संदेश का प्रतीक हैं। नाटक समाप्त होता है, जो देखने वालों के दिलों में जागरूकता की लहर छोड़ जाता है। विशाल आकाश के नीचे डॉ रिद्धि अपना मिशन शुरू करती हैं। पहला स्वास्थ्य शिविर स्थापित करती हैं। शहर जागता है क्योंकि तंबू उठते हैं, देखभाल और आशा का वादा करते हैं। स्थानीय लोग एकत्र होते हैं, जो उपचार करने वाले हाथों के वादे से आकर्षित होते हैं। डॉ रिद्धि शहर के दिल में आशा की किरण बनकर खड़ी हैं। सामने का दरवाजा खुलता है, दादी मां की विजयी वापसी का खुलासा करता है। आरव जम जाता है। दादी के कमरे में प्रवेश करते ही उसकी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। आरव आगे बढ़ता है, दादी को एक तंग प्यार भरे आलिंगन में लपेट लेता है। एक कोमल पुनर्मिलन में दादी और आरव एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए हैं, जो बिना कहे प्यार और राहत का एक पल साझा कर रहे हैं। चमकीले रक्षा बंधन के आकाश के नीचे पीहू आरव के लिए पवित्र अनुष्ठान करने की तैयारी करती है। कोमल हाथों से पीहू आरव की कलाई पर राखी बांधती है, जो उनके शाश्वत बंधन का प्रतीक है। आरव स्नेह से देखता है क्योंकि पीहू राखी बांधती है। हर धागे के साथ उनका संबंध गहरा होता जाता है। यह बंधन सील हो गया है, आरव और पीहू के बीच सुरक्षा और प्रेम का शाश्वत वादा। आरव के घर में रक्षा बंधन की नरम रोशनी से हवा चमकती है। एक कोमल लौ जीवन में आती है, जो कमरे में नाचती हुई छायाएं डालती है। छोटा दिया चमकता है, जो प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। दिए की रोशनी उसके चेहरे को रोशन करती है, जो प्यार और ज्ञान के वर्षों से अंकित है। आरव के घर में शांत आध्यात्मिकता का क्षण भर जाता है। रक्षा बंधन पर लौ नृत्य करती है। पारिवारिक संबंधों का प्रतीक घाट शाम की हल्की रोशनी में नहाया हुआ है। धूप की खुशबू नदी की सांस के साथ मिल रही है। आरव पानी के किनारे पर घुटने टेकता है, पवित्र धाराओं में सांत्वना खोजता है। वह अपना हाथ पानी में डुबोता है, प्रभु से संबंध बनाने की कोशिश करता है। पानी उसकी उंगलियों के चारों ओर बहता है, प्राचीन शक्ति की फुसफुसाहट लिए हुए। उसे शांति का एक पल मिलता है, जो नदी की शाश्वत उपस्थिति से मजबूत होता है। अपने दफ्तर की शांति में आरव अपने विचारों को लिखता है, सत्य और शांति की तलाश में। उनका ध्यान अहिंसा, आत्म धर्मिता और आध्यात्मिक समारोहों की शक्ति पर केंद्रित है। सेवा और स्मरण शक्ति उसके हाथ का मार्गदर्शन करते हैं। हर शब्द ज्ञान की ओर एक कदम है। उनके दैनिक अभ्यास का भार कमरे को भर देता है, जो उनकी समर्पण का मौन प्रमाण है। कस्बा जागता है क्योंकि लोग अस्थायी रूप से अपनी दैनिक दिनचर्या फिर से शुरू करते हैं। फिर भी हाल की घटनाओं का भार उनकी आंखों में बना रहता है। एक मां सड़क पार करते समय अपने बच्चे का हाथ कसकर पकड़ती है। उसकी चिंतित अभिव्यक्ति में सुरक्षा का एक मौन वादा अंकित है। यहां तक कि पार्क में खेलते बच्चों की हंसी में भी गंभीरता की एक अंतर्धारा होती है, मानो वे भी बदलते संतुलन को महसूस करते हों। एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा है। उसकी निगाहें दूर हैं क्योंकि वह शहर के भविष्य पर विचार कर रहा है। एक युवा महिला एक पड़ोसी को किराने का सामान ले जाने में मदद करने के लिए रुकती है, जो अभी भी उपचार की तलाश में है। दुनिया में दयालुता का एक छोटा सा कार्य सामान्य स्थिति में वापसी के बावजूद सत्य और न्याय की एक सामूहिक जागरूकता हवा में व्याप्त है, जो कभी न भूलने की एक शांत प्रतिज्ञा है। आरव अपनी कहानी समाप्त करता है। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर छा जाती है क्योंकि वह कमरे को देखता है। उसकी आंखें कोमल अपेक्षा से भरी हुई हैं। वह खुले हाथों से इशारा करता है,
दूसरों को प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित करता है। उसकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही हैं। कमरा प्रत्याशा की भावना से भरा है, क्योंकि आरव की उम्मीद भरी निगाहें उसके आसपास के लोगों से मिलती हैं। उसका प्रोत्साहन हवा में लटका हुआ है, जो उसके साथियों को अपने विचार साझा करने का मौन निमंत्रण है। आरव की आंखें चमकती हैं, जो पल की साझा उत्तेजना को दर्शाती हैं। एक उज्जवल सूर्य के नीचे शहर जीवन से गुलजार है, क्योंकि इसके लोग नदी को साफ करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। युवा और वृद्ध एक साथ काम करते हैं। उनके संयुक्त प्रयास एक पुनर्जीवित पर्यावरण के लिए आशा की किरण है। नदी, जो कभी उपेक्षा से बोझिल थी, अब कचरा हटाए जाने पर नवीनीकरण के उज्जवल वादे को दर्शाती है। समुदाय की एक ठोस भावना हवा में भर जाती है। प्रत्येक प्रतिभागी अपने शहर की प्राकृतिक सुंदरता के संरक्षण में योगदान देता है। उद्देश्य से एकजुट शहरवासी अपने परिवेश को बदलते हैं, गर्व पैदा करते हैं और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। जैसे ही बच्चे इकट्ठा होते हैं, सूरज की रोशनी कक्षा में आती है, जो पानी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। मंत्रमुग्ध होकर वे इस अनमोल संसाधन की रक्षा के लिए सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके खोजते हैं। एक शिक्षक धीरे से मुस्कुराते हैं, उन्हें एक ऐसे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं जहां हर बूंद मायने रखती है। उनकी आंखें नई समझ से चमकती हैं, दुनिया के सबसे जरूरी खजाने के रक्षक बनने के लिए तैयार हैं। जैसे ही शाम घाट पर उतरती है, गंगा के किनारों से भक्ति की एक सिम्फनी उठती है। हवा धूप से भरी हुई है, इसकी सुगंधित लटें मंत्रों के माध्यम से बुनी जाती हैं। श्रद्धालु श्रद्धा में झुकते हैं, उनके चेहरे उम्मीद की टिमटिमाती लौ से रोशन होते हैं। प्राचीन प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट पवित्र नदी की कोमल फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। गंगा बहती है, सदियों से चली आ रही आस्था और अटूट भक्ति की मूक गवाह। अरव खिड़की पर खड़ा है, अपने विचारों के चक्रव्यूह में खोया हुआ। शहर की रोशनी एक धुंधली चमक बिखेरती है, जो अरव की विचारशील आंखों में प्रतिबिंबित होती है। अरव रात में घूरता है, उसके होठों से एक फुसफुसाहट निकलती है। बुराई के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। वह रुकता है, उसके शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है, लेकिन भगवान का अवतरण हमेशा संभव है। अरव खिड़की पर खड़ा रहता है, शहर की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति शाश्वत संघर्ष पर विचार करता है।